स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। जैसा कि हम सब इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी देख चुके हैं और इस समय क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में देख रहे हैं। जैसा कि हम अभी जानते हैं कि हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन में सब पहले पढ़ा कि हम कौन कौन से क्राफ्ट को प्रोड्यूस कर रहे थे। जैसे कि आप बीड्स मेकिंग था और स्टील बनाते थे, बॉट बनाते थे, जो सेल होती थी उसकी कटिंग करते थे, या ऑर्नामेंट हो गया, ज्वेलरी हो गई, ये सब बनाते थे। मिट्टी के पाट बनाते थे, पोटरी, मिट्टी की पोटरी बनाते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे, मेटल के भी खिलौने बनते थे। तो ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन थे, जिसको हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इसके लिए कुछ स्पेशल सेटलमेंट डेवलप थे। हम दूसरी चीज इसमें पढ़ेंगे कि क्राफ्ट के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, हम उसे हड़प्पन लोग उस मटेरियल को कहाँ से पाते थे। एज इज ऑब्वियस, वेराइटी ऑफ मटेरियल्स वाज यूज फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें चाहिए होती थी। स्टोन चाहिए था, टिम्बर चाहिए था, और जो क्ले होती थी वो तो चाहिए थी, और जो तमाम चीजें चाहती होती थी, काफी मेटल चाहिए होता था। तो ये सारी चीजें हम लोकली इन सारी चीजों को नहीं पा सकते। कोई भी आपको सिविलाइजेशन होती है या कोई भी जगह होती है, इन सारी चीजों को एक साथ हम वहां नहीं पा सकते। तो जो लोग होते हैं वहां के, हम जिस भी सिविलाइजेशन की बात कर रहे होते हैं, उन लोगों के पास कुछ मेथड होते हैं, कुछ स्ट्रेटजी होती हैं कि जो चीजें लोकली उनके पास नहीं होती, वो बाहर से उसको कैसे पाएं। जैसे कि यहाँ पर जब हम हड़प्पन की बात करते हैं तो चूंकि पुरानी सभ्यता थी, तो ये एक नदी का प्लेन था, इंडस वैली का प्लेन था, वहाँ पर डेवलप थी। जाहिर है वहाँ पर मिट्टी, यानी कि पोट्री के लिए मिट्टी जो चाहिए, खिलौने के लिए जो मिट्टी चाहिए होती थी, क्ले वेयर लोकली अवेलेबल। मिट्टी तो हर जगह उपलब्ध थी, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे स्टोन, टिम्बर एंड मेटल हैड टू बी प्रोक्यूर्ड फ्रॉम आउटसाइड द अलुवियल प्लेन। यानी कि हड़प्पन सभ्य सिविलाइजेशन के लोगों को ये सारी चीजें लोकल से, यानी कि दूर से उसको मंगानी होती थी। और जैसा कि एक आप वहां पर मिलता है बुलक, बैलगाड़ी के चित्र मिलते हैं, बैलगाड़ी का खिलौना मिलता है। इससे ये भी साबित होता है कि उस समय बैलगाड़ी का यूज इन सामानों को ढोने के लिए किया जाता था। एज सिंपल, क्ले के अलावा क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जो दूसरी चीजें स्टोन, टिम्बर, मेटल, जो या मेटल वगैरह जो भी चाहिए होता था, वो बाहर से मंगवाना होता था। उसके लिए उनके पास क्या स्ट्रेटजी थी, आइए अब हम इसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो क्राफ्ट थे उनके लिए रॉ मटेरियल कैसे और कहाँ से प्राप्त करते थे। तो जैसे पहला जो उनका तरीका था, हड़प्पन प्रोक्यूर्स मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वे। जैसे कि दे स्टेबलाइज्ड सेटलमेंट एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरियाज वेयर सेल वाज अवेलेबल। जैसे वो हड़प्पा के पास जो छोटे छोटे सेटलमेंट बनाए, पर जैसे जहाँ पर सेल मिलते थे, सेल वहां पर छोटी छोटी बस्तियां डेवलप हो गई, और वो बस्तियां पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए सेल, यानी कि शंख को सप्लाई करती थी। यानी कि शंख की सप्लाई के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में दो छोटी बस्तियां जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट बनाई गई, और वहां से पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन को शंख या सेल की सप्लाई होती थी। उसी प्रकार से जैसे सोर्तुघई, जो कि दूर अफगानिस्तान में था, नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लाजुली ए ब्लू स्टोन। जैसे कि एक नीले रंग का पत्थर होता है ब्लू लैपिस लाजुली, ये अफगानिस्तान में सुरतुघई में एक सेटलमेंट था, जो कि
जहाँ से लैपिस लाजुली मिलता था, अफगानिस्तान में एक नीले रंग का महंगा पत्थर लैपिस लाजुली मिलता था, वो सुरतुघई के पास था। इसी प्रकार से जैसे कि लोथल के पास, लोथल में एक बस्ती बनाई गई, लोथल में बस्ती थी जहाँ से कार्नेलियन और स्टेटाइट और मेटल, यानी कि ये सब चीजें मिलती थी राजस्थान और गुजरात से, वहां पर उनके बगल में लोथल बनाई गई। यानी कि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में लैपिस लाजुली, सेल और स्टेटाइट, कार्नेलियन, मेटल, इन चीजों के लिए छोटी छोटी बस्तियां बनाई गई, जैसे कि सुरतुघई, नागेश्वर, बालाकोट और लोथल। अब हम आते हैं एक और तरीका। Another strategy for procuring raw materials may have been to show expedition to areas such as the खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान। एक तो हो गया कि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही छोटे छोटे सेटलमेंट डेवलप कर दिए, और जो कि वहां से पूरे सिविलाइजेशन के लिए, पूरे अर्बन एरिया के लिए वहां से रॉ मटेरियल, कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल वहां से जाता था। दूसरा हो गया कि जहां रॉ मटेरियल मिलते थे वहां पर, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जाहिर है कि काफी दूर थे, वहां पर लोग गए और वहां से जिसे एक्सपीडिशन वहां भेजा गया, अभियान भेजा गया, वहां पर कुछ लोग गए और वहां से जाकर के वो लाते थे। सेंड एक्सपीडिशंस टू एरिया सच एज द खेतरी रीजन, जैसे कि राजस्थान के खेतरी से, एंड साउथ इंडिया से गोल्ड, खेतरी से कापर लोग लाते थे और ये साउथ इंडिया से गोल्ड ले आते थे। और उनके इस रिलेशन के जो इनके इस रिलेशन के द occasional finds of Harappan artifacts such as स्टेटाइट माइक्रोबीट्स, जैसे कि स्टेटाइट के माइक्रोबीट्स इन जगहों पर मिले हैं। यानी कि occasionally finds हड़प्पन आर्टिफिकेट, अगर आपको कहना है कि इनसे संबंध कैसे था, इस बात को प्रमाणित करते हैं जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट यानी हड़प्पन की वस्तुएं जैसे स्टेटाइट का बीट्स वहां पर इन जगहों पर मिले हैं, जो जहां से ये लोग लाते थे वहां पर हड़प्पा की चीजें मिलती थी। आइए अब हम देखते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे रॉ मटेरियल्स के लिए जो दूर के जो ये इंडियन कॉन्टिनेंट था उससे बाहर किस तरीके से उनका संबंध था। रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट दैट कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान। जैसा कभी पहले देख चुके हैं कि कॉपर जो इंडियन कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट था, उसमें जो कॉपर था वो कहाँ से उपाते थे, खेतड़ी से भी लेते थे। लेकिन ये भी जो फैक्ट मिला है, जो कि कॉपर की वस्तुएं जो यहाँ पर मिली हैं, हड़प्पा में मिली हैं और जो ओमान में मिली हैं, उनमें जो निकिल का अंश है उसके आधार पर कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कॉपर को ओमान से भी मंगाते थे। केमिकल एनालिसिस हैव शोन दैट बोथ द ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट हैव ट्रेसेस ऑफ निकिल, दोनों में निकिल पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं दोनों ही कॉपर का जो ओरिजिन है वह एक ही है, यानी कि हड़प्पा को जो कॉपर मिलते थे वो ओमान से मिलते थे। देयर आर अदर ट्रेसेस, एक और लक्षण है, द डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, ए लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले, एक हड़प्पन बर्तन मिला, जार मिला है, कहां से, ओमान पे, जो कि काले रंग के कोट किया गया है। सच थिक कोटिंग प्रिवेंट दी परकोलेशन ऑफ लिक्विड, यानी कि उसमें ऐसी जो उस पर कोट किया गया है, इतना मोटा कोट कर दिया जाता है जिससे कि जो लिक्विड वगैरह होता है उसका जो है रिसाव रोका जा सके। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का,
हड़प्पा का बना हुआ काले रंग का कोट किया हुआ जार ओमान से मिला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओमान और हड़प्पा के बीच में काफी मजबूत रिलेशन थे। ओमान से कॉपर आता था। अरब के साथ जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के कांटेक्ट की बात करते हैं तो उसमें जैसे हमें पाते हैं कि मेसोपोटामिया का जो करीब थर्ड मिलेनियम यानी कि 3000 से 2000 के बीच में बीसी के बीच में अगर हम जाते हैं तो ये पाते हैं कि जो वहां पर कॉपर मिला है, कॉपर कमिंग फ्रॉम ए रीजन कॉल्ड मगन, वहां पर एक ऐसी जगह से कॉपर आता है जो वहां पर थर्ड मिलेनियम में जो कुछ मिला हुआ लिखा हुआ वो मगन से आता है। और मगन परहैप्स नेम फॉर ओमान, और शायद जो ये आज का जो वहां पर उसमें मगन लिखा हुआ है वह आज का ओमान है। और उस कॉपर में भी जो निकिल के अंश मिले हैं, और ये साबित होता है, दैट इज प्रूफ, कि यह कॉपर भी जिस तरीके से हड़प्पन कॉपर है वही ओमानियन कॉपर है, और वही मेसोपोटामिया में जो कॉपर मिला है वही कॉपर है। यानी कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के कॉपर का स्रोत एक है और वो शायद मगन या ओमान है। अदर आर्कोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट इंक्लूड हड़प्पन सील्स, वेट, डिस्क एंड बीड्स। यानी कि ये सारी चीजें जो कि मिली हुई है मेसोपोटामिया से, हड़प्पन सील्स, बीड्स, डिस्क एंड बीड्स, ये हमारे दूर उन देशों के रिलेशन को बताते हैं। इसी कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं दैट मेसोपोटामियन टेक्स्ट, जो मेसोपोटामिया में टेक्स्ट मिले हैं थर्ड मिलेनियम में, उसमें जिन जगहों की बात की गई हो उसमें एक मेन है नेम्ड डिलुमान, और जिसे शायद बहरीन कहते हैं, मगन जिसे ओमान अभी हमने पढ़ा है, एंड मेलुहा, और यह मेलुहा ही शायद हड़प्पन रीजन के लिए मेसोपोटामिया में उसको मेलुहा कहा गया है। दे मेंशन द प्रोडक्ट फ्रॉम मेलुहा, कार्लिनियन, लैपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटी ऑफ वुड। यानी कि जो मेसोपोटामिया के नोट्स जो लिखे हुए मिले हैं उसमें बताता है कि मेलुहा यानी हड़प्पा से कार्नेलियन मिलता है, लैपिस लाजुली जो ब्लू कलर का स्टोन है वो मिलता है, कॉपर मिलता है, गोल्ड मिलता है, और बहुत सारी लकड़ियां मिलती है। जैसे कि एक मेसोपोटामिया में एक मिथ है जो कि मेलुहा के बारे में बताता है, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन रॉयल पैलेस। यानी कि रॉयल पैलेस में हाजा बर्ड की आवाज सुनाई दे। यानी कि ये जो हाजा बर्ड है यह शायद जो मेलुहा के मोर के बारे में इंडिकेट करते हुए ये मिथ वहां पर बनाया गया था। यह भी संभव है कि जो हमारे रिलेशन थे कम्युनिकेशन विथ ओमान, बहरीन एंड मेसोपोटामिया विथ हड़प्पन कल्चर वाज बाय सी, यानी हमारा उनसे संबंध किससे रहा होगा, सी मार्ग से रहा होगा। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर टू मेलुहा एज ए लैंड ऑफ सी हेरर्स, यानी कि हमको ये नाविकों का देश बताया गया है। मेसोपोटामियन का जो भी दस्तावेज मिले हुए हैं उनमें मेलुहा को बताया गया है कि ये जो है नाविकों का देश है। वैसे भी जो हमारे जो बीड्स मिले हैं, जो सील मिले हैं, उस पर नाव और नाविकों के चित्र हैं, मोटिव्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्राफ्ट के लिए जो रॉ मटेरियल थे वो हमारे सब कॉन्टिनेंट से, जैसे कि राजस्थान से भी, साउथ इंडिया से भी, या छोटी छोटी जो बस्तियां वहां पर थी वहां से, और इसके बाद दूर देश से भी हमारे संबंध थे इन सब चीजों के लिए, जैसे कि ओमान से थे, बहरीन से थे, मेसोपोटामिया से थे। जैसे कि मूलतः जो ओमान से हमारे यहाँ कॉपर लाया जाता था, और इस तरीके से इन रॉ मटेरियल्स के द्वारा, और जो हड़प्पा में जो चूंकि वहां पर मिट्टी पाई जाती थी, उन मिट्टियों से बने हुए और ये जो बाहर से रॉ मटेरियल आते थे इनसे बने हुए क्राफ्ट प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में होता था। और यह
दूर के देशों से, जैसे ओमान से, मेसोपोटामिया से, बहरीन से भी इनके लेन देन के साथ इनके संबंध थे। हम अपनी बात यहीं पर खत्म करते हैं। नमस्कार।